हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दैट इज़ इंस्पायर वॉरियर्स। तो आज मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर के फैक्ट्स लेके आई हूँ जो हम अपने रिवीजन सीरीज जो हमारा क्लास 4th का चल रहा है उनके लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये कब बना था। ये बना है 31 अक्टूबर 2019 में। वीडियो में इतनी बार रिपीट करवा चुकी हूँ इसको कि अब आपको तो याद हो जाना चाहिए। और कौन से एक्ट के अंडर है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारी कैपिटल कौन कौन सी हैं? मैंने कल ही आपको जब हमारी इंडिया की कैपिटल्स और उनकी स्टेट्स करवाई हैं तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है? जम्मू जो विंटर कैपिटल है और श्रीनगर जो समर कैपिटल है। उसके बाद हमारी बाउंड्रीज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ कौन कौन सी बाउंड्रीज लगती है। तो अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, ठीक है, इंटरनेशनल का मतलब कौन कौन सी कंट्रीज की बाउंड्रीज लगती हैं, तो वो लगती है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब ये कंफ्यूज मत होना कि चाइना की बाउंड्री लद्दाख के साथ लगती है और हम लद्दाख से अलग हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल बाउंड्रीज की बात करेंगे तो नेशनल मतलब कौन कौन सी स्टेट्स के साथ लगती है, ठीक है, तो वो लगती है पंजाब एंड हिमाचल। उसके बाद अगर हम लोकसभा की सीट्स की बात करें कि हमारे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की कितनी लोकसभा की सीट्स हैं, तो वो है 5, ठीक है। जब हम स्टेट हुआ करते थे तो हमारी 6 लोकसभा की सीट्स हुआ करती थी, जिसमें से एक जो है वो लद्दाख के पास जा चुकी है, बाकी जो 5 बची वो हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा की सीट्स की बात करें तो वो है 4। अगर हम नेचर ऑफ लेजिस्लेचर की बात करें कि हमारे जो लेजिस्लेचर है वो किस नेचर का है, तो वो है यूनिकैमरल, ठीक है। अब 2 तरह के लेजिस्लेचर होते हैं, एक होता है यूनिकैमरल, दूसरा होता है बाइकैमरल, ठीक है। यूनि का मतलब ही होता है सिंगल, तो हमारा यूनिकैमरल का मतलब हमारी सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। हमारी काउंसिल जो है वो इस एक्ट के अंडर कट हो चुकी है, ठीक है। और बाइकैमरल का मतलब होता है कि जिनकी 2 हाउसेज हों। कौन कौन से? एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा स्टेट काउंसिल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी हैं, तो वो है 83। देखो एट प्रेजेंट 83 है, लेकिन हमारे इस एक्ट के अंडर, ठीक है, जब हमारी डीलिमिटेशन होगी तो वो 90 हो जाएंगी, ठीक है। जब हमारी डीलिमिटेशन होगी तो उसके बाद क्या हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। एट प्रेजेंट कितनी है? 83 है। 90 का मतलब क्या है और ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है कि एक पूरी स्टेट होती है, ठीक है, और उस स्टेट को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। और जिस मतलब एक स्टेट से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर जो है वो इलेक्ट होके आता है, जो हमारे बाद में एमएलएस बनते हैं ना, ठीक है। जब मैं पॉलिटी की आपको करवाऊंगी क्लास, उसमें पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। उसके बाद हमारी हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे हाई कोर्ट का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। और मैंने आपको बताया था कि एट प्रेजेंट लद्दाख यूटी जो है उसका हाई कोर्ट भी हमारा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ही है। दोनों यूटीज का कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद हम स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर हम एरिया वाइज कि एरिया वाइज हमारी सबसे स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो वो कौन सी है? गांधरबल, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज की बात करें तो वो कौन सी है? डोडा। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट लिटरेसी का मतलब क्या है कि जहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, तो वो है रामबन, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी की अगर बात करें तो वो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट। और हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें वो भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। हाईएस्ट पॉपुलेटेड मतलब कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है किश्तवाड़, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ठीक है, ये कौन थे, तो वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। हम जब स्टेट थे तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे कौन हुआ करते थे? वो हमारे गवर्नर हुआ करते थे। और अगर मैं बात करूं कि हमारे लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के कौन थे, तो वो थे सत्यपाल मलिक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो वो है वीवी सुब्रमण्यम, ठीक है। और हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है, तो ये है गीता
मित्तल। देखिए जो मैं फर्स्ट आपको करवा रही हूँ, ये कौन से फर्स्ट हैं? ये वो फर्स्ट हैं जो हम जब यूटी बने हैं उसके बाद हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, हमारे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन है, हमारे फर्स्ट एडवोकेट जनरल कौन है, वो है DC रैना। हमारे फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन है, तो वो है डॉक्टर पवन कोतवाल। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जिन्होंने ओथ ली है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमको पता है कि इस एक्ट के अंडर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हट चुका है और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ चुके हैं, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में भी लागू हो चुका है। तो उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ऐसे कौन से जज हैं जिन्होंने ओथ ली थी, तो वो हैं रजनेश ओसवाल। ठीक है, तो कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये जो फैक्ट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये स्टेट, जब हम स्टेट थे ये उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे, वो थे डॉक्टर करण सिंह। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो थे कन्वर सेन। ये मैंने आपको जब हाई कोर्ट करवाया था तब भी बताया था। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ JKPSC कौन थे, यादवनाथ सिंह। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड लास्ट प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर वो थे गुलाम मोहम्मद सदिक। देखो जब हम स्टेट बने थे, ठीक है, जब इंडिपेंडेंट के बाद हमारा जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में ऐड हुआ था, तो हमारे अलग से प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको चीफ मिनिस्टर में तब चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद हमारे जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे और लास्ट प्राइम मिनिस्टर वो कौन थे, गुलाम मोहम्मद। उसके बाद फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड तो वो थे रहमान राही। उसके बाद फर्स्ट वुमेन CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो थी महबूबा मुफ्ती। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी लास्ट CM कौन थे, तो वो भी महबूबा मुफ्ती जी ही थी। ठीक है, जिन्होंने BJP के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाई थी और वो हार गए थे। BJP ने अपना जो समर्थन था वो वापस ले लिया था। उसके बाद फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कौन थे, मिर्ज़ा मोहम्मद वेग। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर वो था मोहरा पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर वो कौन थे, कासिम खान। उसके बाद फर्स्ट कश्मीरी फीचर फिल्म वो कौन सी थी, मेंस रात। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वो थे अब्दुल्ला खान। फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर ये थे दीवान मोतीराम। देखो हमारे जम्मू एंड कश्मीर पे अफगान ने, सिख ने, इन सब ने रूल किया है। तो आप अगर जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं काजल मैम के वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था और उनके कौन कौन से गवर्नर और राजा रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर वो कौन है, कल्हाना, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी है, राज तिरंगनी। उसके बाद फर्स्ट डोगरा किंग ऑफ कश्मीर वो कौन थे, गुलाब सिंह। उसके बाद फर्स्ट IAS टॉपर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वो कौन से हैं, शाह फैजल। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्पीकर इन असेंबली वो कौन रह चुके हैं, हमारे गुलाम रसूल। उसके बाद फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर कश्मीर की वो कौन रह चुकी हैं, रवेश सलमा। उसके बाद फर्स्ट पर्सन टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड इन कश्मीरी लैंग्वेज वो कौन है, जिंदा कोल। अब कुछ और देख लेते हैं, देखें कि फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर कौन थे जिन्होंने कश्मीर में विजिट किया था, वो थे हुइंग सैंग। ठीक है, और फर्स्ट एंड लास्ट सदर रियायत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो थे डॉक्टर करण सिंह। देखो ये जो सदर रियायत है ना, ठीक है, ये हमारे प्रेसिडेंट थे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जब आज़ाद हुआ था, इंडिया के साथ ही आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब इंडिया में वो ऐड ऑन हुआ था तो कुछ टाइम के लिए हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के खुद के, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे वो CM में तब्दील हो गए और जो प्रेसिडेंट थे वो गवर्नर में तब्दील हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। Hey everyone, welcome to Inspire Warriors, and today is the 7th day of revision series of 15 days. So let's start today's lecture. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले।
अब देखिए कल्चर में क्या है आपका, आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है, आपके रीजन्स आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, उसके बाद डांसेस आते हैं, उसके बाद आपके जो भी फेमस चीज़ें हैं उस जगह की वो सब आता है, ठीक है। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं सबसे पहले। अब देखिए पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि जो शॉल इंडस्ट्री थी उसको रीऑर्गेनाइज किसने किया है। रीऑर्गेनाइज मतलब फिर से किसने वापस लाया है उसको फॉर्म में, शॉल इंडस्ट्री को कश्मीर में। तो किसने लाया है, ज़ैन उल अबिदीन। तो ज़ैन उल अबिदीन ने कश्मीर में शॉल इंडस्ट्री को री इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कारपेट इंडस्ट्री जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है वैली में। सो उसका आंसर भी क्या है, ज़ैन उल अबिदीन ने। जितने भी अच्छे काम हुए सब ज़ैन उल अबिदीन ने किए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पहला कौन सी डायनेस्टी थी, ठीक है, जिसने इंट्रोड्यूस किया है शॉल इंडस्ट्री को, जिसने लाया था कश्मीर वैली में। तो वो कौन थे, मुगल्स थे। मुगल्स यूज टू वियर द शॉल्स, ओके। तो मुगल्स थे जो पहले जिन्होंने शॉल इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया है। बट रीऑर्गेनाइज किसने वापस उसको बड़ी मात्रा में जो इंट्रोड्यूस किया था वो थे ज़ैन उल अबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है। तो ज़ैन उल अबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट बहुत एक क्वेश्चन बन सकता है, पश्मीना शॉल। ये तो सबने ही सुना होगा, इसको जीआई टैग भी मिल गया हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जो पश्मीना शॉल है ये कौन सी गोट के जो है वुल से बनता है। तो केल गोट, केल गोट जो है वो उसके वुल से बनता है पश्मीना शॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है रिंग शॉल। अब रिंग शॉल की खासियत ये होती है, ये इतना बारीक जो है शॉल होता है कि आपकी जो रिंग होती है उसके बीच में से ये निकल जाता है। तो इट इज़ वेरी स्लीक एंड स्मूथ फैब्रिक, ओके। नेक्स्ट बात होती है आपके नामदा। अब नामदा क्या है, नामदा एक कारपेट है, गलीचा है, रग जिसको बोलते हैं गलीचा जो हम डालते हैं नीचे, मेड फ्रॉम बीटन वुल। ये बीटन वुल से बनता है क्या, नामदा। तो नामदा क्या है, नामदा होता है कारपेट, ओके। रग का मतलब कारपेट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका गब्बा। अब गब्बा क्या है, ये एक यूनिक अलग टाइप की फ्लोर की कवरिंग होती है जिसको ओल्ड वुलन से बनाया जाता है, ठीक है। तो गब्बा और नामदा ये दोनों क्या है, कारपेट। उसके बाद पाइल कारपेट जिसको कलीन भी बोलते हैं, कश्मीरी में गलीचों को कलीन बोलते हैं। पाइल कारपेट या कलीन ये जो है कहाँ बनता है, कश्मीर में। कश्मीर की एक बहुत खासियत है, कारपेट शॉल इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है कश्मीर वैली की, ठीक है। तो कलीन होता है आपका कारपेट, कहाँ बनता है, कश्मीर में। उसके बाद क्वेश्चन बनता है आपका एक और, हैंड वुवन पाइल कारपेट। अब हैंड वुवन हाथों से बुना हुआ पाइल कारपेट जो है उसको नेशनल क्राफ्ट ऑफ कश्मीर के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एम्ब्रॉयडरी, जो सूट्स पे शॉल्स पे जो कढ़ाई की गई होती है उसको कश्मीरी में क्या बोलते हैं, कसीदा। जो कसीदा होता है वो होती है एम्ब्रॉयडरी ऑन द शॉल्स और सूट्स, ओके। तो कश्मीरी में एम्ब्रॉयडरी को क्या बोलते हैं, कसीदा, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें वुड कार्विंग, लकड़ी के ऊपर जो नक्काशी जो डिज़ाइंस बनाए होते हैं वो किस लकड़ी की वजह से बने जाते हैं, किस लकड़ी पे बनाए जाते हैं, वो होता है वॉलनट या चिनार की लकड़ी। ये दोनों ही तरह के वुड जो है कश्मीर में बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो कौन कौन सी लकड़ी यूज़ करते हैं वुड कार्विंग के लिए, वॉलनट या चिनार। उसके बाद हम अगर बात करें खटमबंद। अब खटमबंद क्या है, ये भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो मिल चुका है इसको, जीआई टैग। खटमबंद क्या होता है, ये वुड लकड़ी के ऊपर जो है नक्काशी की गई होती है, जो सीलिंग्स होती हैं रूम्स की, छतों के ऊपर जो डिज़ाइन बनाए होते हैं रूम्स में, उसको बोलते हैं खटमबंद। ये कश्मीर का बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही ज़बरदस्त जो है फीचर है, ठीक है, खटमबंद, और इसीलिए इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जीआई टैग मिला चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर मैचे। पेपर मैचे को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है मिल चुका है। तो पेपर मैचे में क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसको इंट्रोड्यूस किसने लाया है कश्मीर में इस आर्ट को, ज़ैन उल अबिदीन ने। पेपर मैशे इवन इन सेंट्रल एशिया, ईरान वगैरह के जो एरिया हैं उस एरिया में भी जो है वहाँ पे भी ये चीज़ होती है। पेपर मैचे में क्या होता है, जो पल्प होता है, जो वेस्ट पेपर्स होते हैं, उस पल्प को बॉयल किया जाता है, उस पल्प में कुछ एडहेसिव गम वगैरह यूज़ किया जाता है, फिर वो जो पेपर होता है उसको सेट करके
कोई भी शेप देके उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उसको आर्ट के फॉर्म में बेस, फ्लावर बेस बना सकते हो, बॉक्सेस बना सकते हो, तो ये सब जो होते हैं पेपर मैचे की आर्ट से बनता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है इसको। उसके बाद नामदास क्या होते हैं? अब नामदास जो होती है ये वुलन और कॉटन फ्लोर कवरिंग होती है, ठीक है। ये भी जो है आपका नामदा, ये भी कारपेट है। तो चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट्स। थैंक यू। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जिड़ी मेला, ठीक है, या चिड़ी का मेला जिसको हम बोलते हैं। जो जिड़ी मेला है ये अक्टूबर नवंबर के मंथ में मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से ये जो मेला है ये सेलिब्रेट होता है। लोकल, अभी ये इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल व्यू क्या है जिड़ी मेला का? क्या था कि कुछ लोकल फार्मर्स थे, उन्होंने अपनी हार्वेस्ट करी हुई थी फसलें, बट ज़मींदार ने क्या किया, उनको सप्रेस करने की कोशिश की और उनको जो है ग्रेन्स उनको नहीं दे रहे थे। इस वजह से जो बाबा जित्तो, ठीक है, जो बाबा जित्तो थे, उन्होंने ये जो इंसाफ नहीं हो रहा था उनके साथ, ना इंसाफी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने क्या कर दिया, अपना खुद का जो है उन्होंने सुसाइड किया। अब जो उन्होंने सुसाइड कर लिया तो लोगों ने उनको पूजना जो है शुरू कर दिया। इस चीज़ को दर्शाते हुए जो जिड़ी का मेला है वो मनाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद तिहार, ये जो मेला है ये भदरवा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और मंथ जो होता है चैत्र, मतलब मार्च और अप्रैल के मंथ में ये मनाया जाता है। और जो स्प्रिंग होती है या बोलीज होती हैं, वो जो वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर का नहीं होता है सोर्स, बोलीज जिसको बोलते हैं, और जो झरने होते हैं उनकी सफाई की जाती है इस ओकेजन पे, ठीक है, तिहार में। उसके बाद बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा को एज अ पैराडाइज फॉर हिंदूज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अमरनाथ यात्रा जो है, क्यों इसका इतना महत्व है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि शिवजी ने जब सीक्रेट ऑफ इमोर्टैलिटी, मतलब आपको जो है शिवजी भगवान ने पार्वती माता को अमर करने के लिए वो चले गए पहाड़ों में। अब उनके जो गले में जो नाग थे, नाग देवता थे, उन्होंने नाग देवता को जो शेषनाग जो है लेक है अमरनाथ के पास ही, वहाँ पे उतार दिया। उसके बाद उनका जो बेटा है गणेश, उन्होंने उसको भी उतार दिया। उसके बाद उन्होंने जो नंदी थी, उनकी जो बैल थी, उसको भी उन्होंने साइड पे छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर एक जितनी भी चीज़ें थी, चांद था जो उनके बालों में, जो अर्थ थी, फायर थी, सबको उन्होंने उतार के रास्ते में रख दिया कि कोई भी उनकी ये जो है कथा को ना सुन सके। बट क्या हुआ, जब उन्होंने नीचे बैठे वो समाधि लगा के डियर की स्किन में, तो क्या था, वहाँ पे कुछ अंडे रह गए। अब जो अंडे से, उन अंडों से निकले कबूतर, ठीक है। बाद में वो कबूतर जो हैं वो कथा सुनते हैं, वो ऐसा माना जाता है कि वो कबूतर जो हैं जिन्होंने इमॉर्टैलिटी या अमर कथा को सुना था वो आज भी जीवित हैं। तो समझ आइए आपको, जो अमरनाथ यात्रा है इसको पैराडाइज फॉर हिंदूज बोला जाता है। ऐसा कोई भी हिंदू नहीं होगा जो अमरनाथ यात्रा पे नहीं जाना चाहता। सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी और अमरनाथ यात्रा जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहती है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। उसके बाद परमंडल मेला, परमंडल को एज अ छोटा काशी भी बोला जाता है। और ये जो छोटा काशी या परमंडल है ये देविका रिवर जो है उसके किनारे पे है। कौन सी रिवर है? देविका रिवर। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है ये? सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें खीर भवानी फेस्टिवल की, जो ये जो परमंडल मेला था ये मार्क करता है वेडिंग, शादी जब हुई थी शिवजी की और माता पार्वती की, इसलिए परमंडल जो मेला है वो मनाया जाता है। अब बात करते हैं खीर भवानी फेस्टिवल की। जो खीर भवानी फेस्टिवल है वो मनाया जाता है खीर भवानी टेम्पल में। ये जो टेम्पल है ये कौन सी माता का टेम्पल है? गॉडेस का रागनिया देवी। अब रागनिया देवी माता के कई सारे नाम हैं। अब खीर भवानी, खीर का मतलब होता है जो दूध और जो चावल में जो खीर बनाई जाती है, पुडिंग जिसको बोलते हैं, तो वो जो खीर है वो चढ़ाई जाती है इन माता की श्राइन पे, ठीक है। और ये जो विलेज है तुल्ला मुल्ला, ठीक है, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तुल्ला मुल्ला जो विलेज है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे ये जो फेस्टिवल है जो खीर भवानी का टेम्पल है वहाँ पे मनाया जाता है। उसके बाद करते हैं बात मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला की। जो मानसर है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद मानसर में श्राइन्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं शेषनाग के, जो नाग जिसके 6 सिर हैं,
उसके बाद उमापति महादेव के और नरसिम्हा के। तो ये सब टेम्पल्स हैं इन भगवान के। और जो मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला है बहुत ही धूमधाम से बैसाखी के मंथ में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैसाखी की। बैसाखी मनाई जाती है पहले मंथ के हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो पहला मंथ होता है, दैट इज ऑन 13th of April। बैसाखी का मेला हर साल मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल की महत्वता ये है कि जो हार्वेस्टिंग होती है, जब फसल की कटाई होती है, उस खुशी से जो फार्मर्स हैं इस मेले को मनाया जाता है। उसके बाद बात करें लोहड़ी की, तो लोहड़ी जो फेस्टिवल है ये वेलकम करता है स्प्रिंग मौसम को और ये 13th of January को मनाया जाता है। चलिए कुछ और मुस्लिम फेस्टिवल्स की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कल्चर के लिए। तो ये जो है मिक्स रहेगा थोड़ा सा। सबसे पहले देखिए फादर ऑफ कश्मीरी गजल। फादर ऑफ कश्मीरी गजल किसको बोलते हैं? रसूल मीर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। रसूल मीर क्या है? फादर ऑफ कश्मीरी गजल। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट। जो आर्ट एंड कल्चर की जो एकेडमी है प्रॉपर, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, ये कब इस्टेब्लिश हुई है? 1958। केनाल रोड के पास, आप साइंस कॉलेज के अपोजिट देखोगे वहाँ पे है, और एक श्रीनगर में है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट बनी है 1958 में। और ये हर साल जो है पब्लिकेशन निकालती है। क्या नाम है उस पब्लिकेशन का? शीरजा। तो शीरजा किसकी पब्लिकेशन है? जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स की। उसके बाद मैं बात करूं अगर ईद उल जुहा। ईद उल जुहा जो है ये मंथ ऑफ जुलाई में मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन की क्या खासियत है? जो प्रॉफेट अब्राहिम थे, ठीक है, जो प्रॉफेट अब्राहिम थे उन्होंने अपने बेटे का सेक्रीफाइस किया था, उनका बलिदान दिया था गॉड को। ठीक है, तो प्रॉफेट अब्राहिम ने क्या किया था? एग्री हो गए थे सेक्रीफाइस देने के लिए अपने बेटे का टू गॉड। उसके बाद बात करते हैं ईद उल फितर की। ईद उल फितर जो फेस्टिवल है ये अक्टूबर और नवंबर मंथ के बीच में मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल की खासियत ये है कि जो रमजान का मंथ होता है जिसमें फास्टिंग करते हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, ये एंड होता है रमजान का मंथ इसमें, इसलिए जो ईद उल फितर है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाहु मेला की। मार्च या अप्रैल और सितंबर या अक्टूबर के महीने में ये मनाया जाता है बाहु मेला। और गॉडेस काली टेम्पल जो है, माता काली का टेम्पल है बाहु फोर्ट में, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चैत्र जोड़ास की। मार्च और अप्रैल में इनको मनाया जाता है इस फेस्टिवल को। और उत्तर बहनी जो है रिवर, ऐसा माना जाता है जो देविका रिवर है वो इस जगह से टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जो है बह रही है। ठीक है, उत्तर बहनी से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हेमिस फेस्टिवल की। हेमिस फेस्टिवल जैसा कि आप सब जानते हैं सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है लद्दाख में। बिगेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है? वो हेमिस मोनेस्ट्री इन लद्दाख। और हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है क्योंकि ये जो फेस्टिवल दिन जो है यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है गुरु पद्मा संभवा की। तो गुरु पद्मा संभवा की जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, इसलिए हेमिस फेस्टिवल को इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डांसेस की, जैसे कि बच्चा नगमा, कुट, रोफ और गितरू। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट डांसेस हैं। उसके बाद बैंथे एंड बांड पत्थर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डांसेस हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको अगर इनमें से ऑप्शन आता है क्वेश्चन, तो ये बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डांस, या जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, तो इस तरह से बनेगा। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पूछेंगे। उसके बाद म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो लाडी शाह, हाफिज़ नगमा, देन सॉन्ग ऑफ हब्बा खतून जो एक बहुत ही रिनाउंड पोइटेस हैं। ठीक है, उसके बाद कारक, देन सूफियाना और चक्री। ये कुछ इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक हैं। आई होप आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का जो कल्चर कंपोनेंट है वो आपको समझ आया होगा। किसी भी तरह का डाउट प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड हमें मोटिवेट रखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।